अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा करम है और बहुत बड़ा फ़ज़ल है कि मेरी बात आप हज़रात बग़ौर समाअत फरमा रहे हैं। यहाँ पर मौजूद अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया वाले भी हैं, जिसमें एक मीडिया TS मीडिया है। ये बहुत ही माने और जामे हैं, इनकी ख़बर बहुत ही पुख्ता और माने और जामे ख़बर होती है। तो मैं इनकी तरफ से आप सबों का खैर मक़दम करता हूँ। हज़रात गिरामी, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त NRC, CA, NPR के मामले को लेकर हिंदुस्तान में चारों तरफ तबाही मची हुई है। हिंदुस्तान में चारों तरफ तबाही मची हुई है। यूँ तो हर दौर में मुसलमानों की मुखालफत लोग करते रहे, मुसलमानों की मुखालिफ लोग आवाज़ें उठाते रहे, लेकिन मुसलमानों ने उनका जमकर विरोध किया तो उनकी आवाज़ें पस्त हो गई, वो कुछ ना कर सके। इस्लाम वो पौधा है, अगर काटोगे तो हरा होगा, यानी इस्लाम को जितना काटोगे उतना हरा होगा। आप हजरात के सामने ये शाहीन बाग, ये चांद बाग और न जाने जामिया मिलिया और न जाने कौन कौन सी जगह है, कितनी जगह मैं आपको नाम बताऊं, जहां पर इन्हीं मामलात को लेकर कुछ सरपसंद अनाशिरों ने तबाही मचा दी है और एकदम बुरा माहौल बना दिया है। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन इन गंदे लोगों की वजह से हिंदुस्तान अब सोने की चिड़िया रहा नहीं। लेकिन मेरे लिए अभी भी हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। हमारे लिए हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था और हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हिंदुस्तान सोने की चिड़िया हमेशा तक रहेगा। और ये NRC, CA और NPR के मामले को लेकर ख़ास तौर से ये बताया जा रहा था कि इसमें टारगेट सिर्फ मुसलमानों को बनाया गया। ये बात बिल्कुल गलत है। ये मुसलमानों को सिर्फ टारगेट नहीं बना रहे, बल्कि इसके अंदर इस बिल में और इस बिल की वजह से उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा जो छोटे छोटे धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, जो गरीब तबके के लोग हों, उन सबों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे बेचारे? ये छोटे छोटे धर्म के लोग जिनको बिल्कुल निचले नज़र से हकीर समझा जाता है, कोई अहमियत ही नहीं दी जाती है। लेकिन देशवासियों, मैं आप हजरात के सामने ये बात कहता हूँ कि मैं ये जुल्म कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे नज़रों के सामने हमारे वतनी भाई को, यानी हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को हमारे सामने सताया जाए और मैं उसे बर्दाश्त करूं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। अगर NPR में, NRC में, CA में मेरा नाम आ भी जाता है, फिर भी मैं वो सबूत नहीं दूंगा, क्योंकि जब तक आपका नाम नहीं आ जाता तब तक मैं दूंगा नहीं। वैसे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ NRC, CA भी लागू होगा ही नहीं, क्योंकि ये जुल्म आज उन पर है। हो सकता है
यही वबाल कल मेरे ऊपर भी आ जाए। बस मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि ये मुल्क हिंदुस्तान जो है, ये मुल्क हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। ये मुल्क हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है जो जब चाहे जैसे चाहे हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ कोई बिल लाकर हमसे हमारा वतन छीन ले। ऐसा नहीं हो सकता। हज़रात गिरामी, आप हर वक्त हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए अपनी जान को, अपने माल को कुर्बान करने के लिए तैयार रहें। ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे। अगर तारीख़ पढ़ ले तो पहचान जाएंगे। वक्त के दज्जालों, गलत फहमी में मत रहना कि हम मुल्क हिंदुस्तान छोड़ जाएंगे। तो हज़रात गिरामी, आपसे मैं इतनी बात तो ज़रूर कहूँगा कि आप अपनी जान को, आप अपनी माल को हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए, हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए कुर्बान कर दीजिए। अगर आप हमारा साथ देंगे, हम आपका साथ देंगे, अगर हमारे और आपके अंदर एकता होगी तो दुनिया की कोई सी ताकत हमें और आपको हिला नहीं सकती। अगर हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए कोई भी अपनी आवाज़ें बुलंद करता है तो हमें और आपको चाहिए कि हम उनका साथ दें। अगर हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए किसी भी तंजीम के कोई भी लीडर्स हो, अगर वो अपनी आवाज़ों को बुलंद करता है तो हमें उनका साथ होना चाहिए। अगर हम में से कोई हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करता है तो हमें उनका साथ होना चाहिए। अगर मैं हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए आवाज़ें उठाता हूं तो मेरा साथ होना चाहिए। कहने का मतलब है, अगर किसी भी धर्म के लोग हो, कितने भी गरीब तबके के लोग हों, कोई भी हो, अगर हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करता है तो हमें उनका साथ देना चाहिए। और अगर एक अदना से धर्म का, एक छोटे से धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले अगर कोई शख्स हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए आवाज़ें उठाते हैं तो हमें उनका भी साथ होना चाहिए। और ये नहीं समझना चाहिए कि वो एक अदना से धर्म से ताल्लुक़ रखता है, वो छोटे धर्म से ताल्लुक़ रखता है, हम उनका साथ नहीं देंगे। हम तो बड़े धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, हम क्यों उन छोटों की आवाज़ पे अपनी आवाज़ों को बुलंद करें? ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जिस संविधान को हम और आप बचाने की कोशिश करते हैं, जिस संविधान को हम और आप बचाने के लिए पूरी मेहनत के साथ जमकर एहतजाज करते हैं, जिस संविधान को बचाने के लिए हम अपने दिन और रात को एक कर देते हैं, उस संविधान को लिखने वाला कोई बहुत बड़े जात से ताल्लुक़ रखने वाला नहीं था, बहुत बड़ा या बहुत मालदार, बहुत दौलतमंद नहीं था। वो एक अदना से ज़ात का ताल्लुक़ रखने वाला वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो महाजात से ताल्लुक़ रखते थे, जिसको अछूत समझा जाता है, यानी सबसे निचला और सबसे घटिया माना जाता है, नापाक माना जाता है उसको। वो ऐसी ज़ात थी, उस जात को नापाक माना जाता है, लेकिन उस जात से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान को लिखा। तो क्या आप उस संविधान को उठाकर फेंक देंगे? तो बताइए कि हम उस संविधान को बचाने की कोशिश करते हैं और उसको लिखने वाला भी अदना से जात, छोटी सी जात से ताल्लुक़ रखने वाला वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तो हम क्यों ना एक छोटे से लोगों की आवाज़ों पर अपनी आवाज़ें बुलंद करें। अल्लाह ताला ने अगर किसी को इख्तियार दिया है तो अपने इख्तियार का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, अपने इख्तियार का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि जिसने हमें इख्तियार दिया है उसके बस में है कि वो हमसे इख्तियार छीन भी सकता है। इसलिए हम अपने आप को बड़ा नहीं समझे, लेकिन आज अगर किसी को छोटी सी इख्तियार मिल जाती है, छोटी सी सीटें मिल जाती है, तो अपने आप को समझते हैं आई एम ए हिटलर, कि मैं ही हिंदुस्तान का हिटलर हूँ, आई एम ए किंग ऑफ ऑल इंडिया, कि मैं ही इंडिया का शेर हूँ। नहीं,
अपने इक़्तिदार का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए और धर्म के नाम पर ये क़त्ल क़िताल नहीं करना चाहिए था, धर्म के नाम पर ये फसादात नहीं मचाने चाहिए था। हमें धर्म से मतलब नहीं, हमें कर्म से मतलब है। हिंदुस्तान में रहने वाले जितने हैं सब हमारे थे, हमारे हैं और हमारे रहेंगे। हमें और आपको धर्म पे लड़ाई करने और फसाद फैलाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग हैं जो लाठी चार्ज करके उससे जनगण मन बुलवाते हैं, राष्ट्रगान बुलवाते हैं। आपकी ये देशभक्त की अलामत है? लाठी चार्ज करके ज़बरदस्ती आप उससे राष्ट्रगान गलवा रहे हैं तो ये देशभक्त की अलामत है। अरे देशभक्त तो दिल में होना चाहिए, जो हर वक्त मौत को मुट्ठी में लेकर चलते हैं, उसे कहते हैं देशभक्त। हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए गर्दनें उतरवाने के लिए तैयार रहते हैं, उसे कहते हैं देश की हिफाजत। तारीख उठाकर देखो हमारी क्या किरदार है हिंदुस्तान के पीछे। हिंदुस्तान में दिल्ली में किसी गेट पे ये बात लिखी हुई है कि 92 शहीदों के नाम लिखे हुए हैं गेट पर, जिसमें 61,000 सिर्फ मुसलमान हैं। 61,000 सिर्फ मुसलमान हैं, बाकी उससे जो नीचे हैं उसमें मिक्स धर्म के लोग हैं, बहुत सारे धर्म के लोग हैं। बताइए हिंदुस्तान हमारा है या आपका? कुछ लोग हिंदुस्तान को माँ कहते हैं, भारत माता। जब आप भारत को माँ कहते हैं तो माँ की नज़रों में तो सब बराबर होते हैं ना, तो फिर आप हिंदू मुसलमान की एकता को क्यों तोड़ना चाहते हैं? इन दोनों को आपस में क्यों बांटना चाहते हैं? नहीं बांटना चाहिए कि आपकी उधर माँ की नज़रों में सब बराबर नहीं है। बेटी को अलग दर्जा दिया, बेटे को अलग, बड़े बेटे को अलग, छोटे को अलग, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। खामोशियों को तू मेरी तासीर मत समझ, खामोशियों को तू मेरी तासीर मत समझ, तू मेरे सब्र को मेरी जंजीर मत समझ। मैं नहीं फ़कत मेरा खुदा भी एक है यहाँ, भारत को अपने बाप की जागीर मत समझ। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आप तक पहुँचाना अपना फ़र्ज़ समझता था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया उलमा बोर्ड जो तंजीम है, तो अपने ब्लॉक यानी रानीगंज का मैं सदर हूँ, इसलिए मैं ये बातें आप तक पहुँचाना अपने ऊपर लाजिम समझता था, इसलिए मैं पहुँचा दिया। और बहुत सारी बातें हैं, दिल की दास्तां सुनाऊँ मैं कैसे? इतनी बातें हैं कि अगर मैं बयान करने लगूँ तो पूरे दिन और पूरी रात इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन मेरी बात ख़त्म नहीं होगी। हिंदुस्तान को बर्बाद जो लोग कर रहे हैं, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया से, हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे शुमार किया जाता था, लेकिन आज कुछ लोग, कुछ मुल्कों के लोग हिंदुस्तान को गिरे हुए नज़र से देखते हैं। क्यों? इसी वजह से कि हमारे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। हमारी सरकार इस बात पर तो ध्यान देती नहीं, बस कैसे हो लड़ाई, कैसे एकता टूटे, इस पर पूरी ताकत लगाते हैं कि कैसे लड़ाई होगी, कैसे एक दूसरे के साथ तसाद लाजिम हो। इंशाअल्लाह अगर आप लोग इजाज़त देंगे, आप लोग बुलाएंगे तो मैं फिर आऊँगा और हक़ बोलता रहूँगा। हक़ बोलते थे और हक़ बोलते हैं, इंशाअल्लाह हक़ बोलते रहेंगे, चाहे हक़ बोलने के लिए मेरी गर्दनें कट जाए। आप लोग याद करेंगे, इंशाअल्लाह बंदा हाजिर होगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टीएस मीडिया की ख़बरों को देखें और अगर हो सके तो इनको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस मीडिया की मतलब जब कोई ख़बर सुनी मैंने तो मुझे बहुत ही अच्छी खबर लगी इनकी, और बहुत ही माने और जामी बात ये कौम तक पहुंचाती है ये मीडिया। इसलिए मैं आप लोगों को भी कहता हूं कि मैं उस पर अमल करता हूं, इसलिए आप लोग से भी अगर हो सके तो टीएस मीडिया को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और यहाँ पर मौजूद हमारे उस्ताजुल फ़िक़्ह व इमाम व ख़तीब
जामे मस्जिद मंगल बाज़ार मुफ्ती मरगूब साहब अल-कासमी दामत बरकातुम, मैं हज़रत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी वजह से मेरी बातों को आप हज़रात समाअत फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला हज़रत को लंबी उम्र अता फरमाए और जब तक दुनिया में रखे बासेहत रखे। व आखिर दावा